ये सर शिवलिंग है। हिंदू लोग इसके ऊपर अपनी मजहबी रस्मात अदा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, नारियल तोड़ते हैं, माथा टेकते हैं। इसी के लिए दूर मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ही देखेंगे अल बैरूनी जो थे, जिस यूनिवर्सिटी में आके उन्होंने संस्कृत सीखी थी, वो यूनिवर्सिटी हम अंदर से देखने के लिए जा रहे हैं अभी। तो शिव जी के पास तलवार थी, उन्होंने तलवार से इसका जो है ना गर्दन काट दी। क्यों? कि वो पहचान ना सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली, वेलकम टू शेड्स ऑफ पाकिस्तान। आज ही मेरे साथ है और आज जिस जगह के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, इस जगह का नाम श्री कटास राज है। और अभी यहाँ पे हम अंदर चलते हैं। ये सारे बेसिकली मंदिर हैं। इधर यहाँ की जितनी भी हिस्ट्री होगी, जो हिडन टेम्पल्स हैं यहाँ पे, लॉक्ड सारे यहाँ पे टेम्पल्स हैं, वो आपको दिखाएंगे। और अच्छा, यहाँ के लिए हमारे पास एक गाइड है, ये अली भाई हैं। हेलो कर दें अली भाई। जी हेलो, क्या हाल है सर? ठीक है सर। जिस जगह पे आप तशरीफ़ ले आए हैं, इस जगह का नाम श्री कटास राज। ठीक है जी। ठीक है। श्री ऑनर रिस्पेक्ट कटास संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है। कटास मीन्स आंख का आंसू, रोती हुई आंख, आंसू वाली झील। हम लेक के बिल्कुल करीब जा रहे हैं, उसे आंसू वाली झील, रोती हुई आंख बोलते हैं। हिंदू मज़हब में तीसरे बड़े देवता का नाम शिव। फर्स्ट ब्राह्मण, विष्णु और शिव। सबसे बड़ी शक्ति को वो जो है ना ईश्वर बोलते हैं। जैसे हम अल्लाह बोलते हैं ना, सबका मालिक जो है वो अल्लाह पाक है। वो सबसे बड़ी शक्ति को जो है ना ईश्वर बोलते हैं। तो आगे उनका कंसेप्ट जो है वो देवता का शुरू हो जाता है। फर्स्ट ब्राह्मण, विष्णु और शिव। शिव की वाइफ सती, सती में जल जाना। जब वो जल गई, शिव का एक आंसू यहाँ पे गिरा। हिंदू मिथ, हिंदू बिलीव, हिंदू कहना ये है, और महाभारत में भी जिक्र है। ठीक है। एक आंसू यहाँ पे गिरा है, एक यहाँ पे गिरा है। एक पुष्कर राज, पुष्कर राज इंडिया में राजस्थान में है। 2 पवित्र चश्मे हैं इनके। इंडियन डेलीगेशन और पूरी दुनिया से जो हिंदू यहाँ पे आते हैं फरवरी एंड दिसंबर यात्रा के लिए, इधर वो स्नान करते हैं, नहाते हैं। साथ ही 12 दरी, हवन कुंड, साइडों पे 12 डोर है, सेंटर में हवन होता है। हवन एक मेजर इबादत है इनकी, आग जला के करते हैं और शादी का मंडप सजाया जाता है। उसके अलावा फिर साथ ही एक टेम्पल अभी आपको दिखाते हैं, हिंदू पीपल एंड सेकंड हॉली प्लेस। वो 5,500 साल पुराना टेम्पल है। उसके अंदर एक शिवलिंग पड़ा हुआ है। हिंदू लोग उसके ऊपर दूध चढ़ाते हैं, नारियल तोड़ते हैं, माथा टेकते हैं। और पीछे मूर्ति भी है और त्रिशूल भी पड़ा हुआ है। ये 3 चीज़ें नीचे की हैं। और ऊपर जो है ना, ऊपर जो है हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान इनका जो है ना भगत है, राम जी का, उसका मंदिर है। वो भी अभी आपको दिखाते हैं। हिस्ट्री का हिस्टोरिकल पॉइंट भी है फर्स्ट उसका, और सेकंड जो है ना उसके अंदर जाके वो हनुमान मंदिर है। और श्री रामचंद्र टेम्पल है। और उसके अलावा हाउस हरी सिंह नलवा की हवेली है। बुद्ध मत के स्तूपे के आसार हैं। और 7 घर बने हुए हैं जिनका नाम सतगढ़। वो 5 पांडु गुजरे हैं, 5 भाई, अयोस्टर, निकल, देव, अर्जुन, भीम उनके नाम थे। वो कौरवों से जब जंग हारे, तो उस जंग में पांडवों को शिकस्त हुई। शिकस्त में 12 साल के लिए वनवास दिया गया। वनवास काटने के लिए यहाँ पे आए और उन्होंने 7 घर बनाए जिनका नाम सतगढ़ है। सत मीन सच, गढ़ मीन घर। और मुस्लिम साइंसदान अबू रेहान अल बैरूनी साहब भी यहाँ पे आए। उन्होंने संस्कृत सीखी, संस्कृत की यूनिवर्सिटी बनाई। और नंदना कोट पे बैठ के, एक पहाड़ी का नाम है नंदना कोट, नीचे गांव बागा वाला है, उधर बैठ के उन्होंने ज़मीन का कतर मालूम किया। अब जैसे जैसे मैं जाऊँगा भाई को बताता जाऊँगा। जी सर, मैं 12 दरी पे आपको ले आया हूँ। ये सामने 12 दरी हवन कुंड, साइडों पे 12 डोर हैं, सेंटर में हवन होता है। और शादी का मंडप भी इसी जगह पे सजाया जाता है। जो बाहर से लोग आते हैं और जो हिंदू आते हैं, वो यहाँ पे ही शादी का मंडप जो है ना वो सजाते हैं। जो फेरे लेने के लिए जगह होती है, ये वाली जगह। और अरदास होती है, अरदास मीन्स दुआ। अच्छा ये जी, अभी हम लोग 12 दरी के अंदर आ गए हैं। जैसे हम लोग वीडियोस में देखते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही जगह है जहाँ पे हिंदुइज्म के अंदर जब शादी होती है तो जो उनके साथ जो फेरे होते हैं वो इसी तरह का ही एरिया होता है। और मुझे उन्होंने बताया, भाई ने शेयर किया है कि यहाँ पे अभी भी पूजा की जाती है। जब कोई हिंदू, कोई यहाँ पे कोई यात्री आते हैं, मतलब कोई टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो अभी भी यहाँ पे पूजा की जाती है। सर अभी जो है ना, मैं आपको हिंदुओं की मुकद्दस तरीन जगह तीर्थ स्थान श्री कटास राज में जो सबसे अहमियत की हामिल है, वो मैं अभी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये ताला मैंने खोला अभी, आप थोड़ा सा अंदर आ जाएं। ये सर शिवलिंग है। हिंदू लोग इसके ऊपर अपनी मजहबी रस्मात अदा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, नारियल तोड़ते हैं, माथा टेकते हैं। इसी के लिए दूर दूर से जो लोग आते हैं, जो अमृत कुंड पानी आपने देखा, उसमें वो स्नान करते हैं। 12 दरी में हवन कुंड होता है और इस पे दूध चढ़ाया जाता है। ये स्नेक बना हुआ है, इसे सांपों वाला देवता भी बोलते हैं। ये जो है ये आरती के लिए होती है, जो
होती है ना वाइफ, वो अपने मियाँ की नजर उतारती है। ये मूर्ति है, वो त्रिशूल है, वो डुगडुगी है, और वो सामने जो है शिव पार्वती और गोद में गणेश और लक्ष्मण है। ठीक है। अच्छा, ये जो मूर्ति है ये शिव की है? ये शिव की मूर्ति है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये इसे नंदी बोलते हैं, नंदी, शिव जी की सवारी ये है। चीज? जी, नंदी। अच्छा, ये जो शिवलिंग है नेचुरली आता है? जी सर, नेचुरली है। ये दुनिया में जो है ना ये 12 है। ठीक है। और जो ये है ये 2nd नंबर पे है। सेकंड मोस्ट होली जिसको हाँ आप जी, कह सकते हैं। हाँ जी, फर्स्ट पुष्कर इंडिया राजस्थान, ठीक। 2nd ये। और पाकिस्तान में कोई इस तरह की शिवलिंग हाँ, है? मानसेरा में है, उमरकोट में है। अच्छा अच्छा, मतलब सारी दुनिया में से जो 12 है उसमें से बहुत से यहाँ पर भी हैं, हाँ, पाकिस्तान यहाँ में पे भी भी हैं। है। ये जी अभी हम लोग शिव मंदिर से बाहर आ गए, ये मेरी बैग के ऊपर है। और नेक्स्ट जो हम लोग जा रहे हैं, अच्छा इधर अगर आपने इस तरह का प्रॉपर टूर लेना है तो उसके लिए आपको फिर एक गाइड की ज़रूरत होगी, क्योंकि गाइड जो होते हैं वो आपको साथ साथ हिस्ट्री तो शेयर करते हैं, लेकिन उसके साथ जो मेन चीज़ होती है उनके पास फिर चाबियाँ होती हैं मंदिरों की, वो फिर आपके लिए खोल देते हैं। ये सर मैं अभी आपको हनुमान जी का मंदिर दिखा रहा हूँ। ये बाहर से आप देखें, यहाँ पे ये चिल्ला करते थे, और ये चिराग जलाने के लिए जगह आपकी बैग के ऊपर, ये वाली? जी ठीक है। और यहाँ पे भी चिराग रखे जाते थे। ये आप देख लें, ये देख लें, ये चिराग रखने के लिए जगह है। ये मंदिर मैंने आपके लिए अभी खोला है, आप अंदर आए। ये सर ये पॉइंट जो है ये मुगल पीरियड बताया जाता है। ये मुगल पीरियड के फीचर बनी हुई हैं, हिस्ट्री का हिस्टोरिकल पॉइंट है। पहले वाला हिस्सा ये शिव जी की पिक्चर है, साथ में पंडित है। ठीक है। और थोड़ा सा आप उधर आएंगे, ये हनुमान जी की मूर्ति है। इधर वो आते हैं जो हिंदू लोग, इधर भी वो शिव जी के बाद फिर इधर ही वो तशरीफ लाते हैं, इधर अपनी पूजा पाठ करते हैं। ठीक है सर, ये वही भी पड़ी हुई है आरती वाली, ठीक है, थाली है। और ये जो सारा है ये हिस्ट्री का हिस्टोरिकल पॉइंट है, ठीक हो गया, रिस्टोर किया गया है। सेम पेंटिंग जो है ना ये अच्छा हनुमान जी और जो थे शिव जी, उनका क्या ताल्लुक था? उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। जो राम जी है ना, राम जी का भगत है, हनुमान जी राम जी के भगत है। ठीक है, ठीक है, राम जी के दौर में ही रामायण लिखी गई है। ठीक है, ठीक है, उनका आपस में नहीं है। जो राम जी है वो शिव जी के अवतार है। अच्छा मैंने एक चीज सुनी थी कि इन्होंने किसी को जाके फिर सेव भी किया था किसी वो जो है ना, जब रावण सीता जी को उठा के ले गए थे ना, तो ये अपनी एक टीम बना के लंका में गया था। तो इसने सीता जी को सेव करके तो फिर लाए थे राम जी के पास। और राम जी ने कहा कि अब सीता तो मेरे काबिल नहीं रह गई। तो फिर सीता जी ने बोला कि अगर देवी थी, उसने बोला आप आग जलाएं, अगर आग में मेरा जिस्म जल जाता है तो फिर मैं आपके काबिल नहीं हूँ, अगर आग मेरे जिस्म को नहीं छूती तो फिर मैं आपके काबिल हूँ, मैं एक पवित्र औरत हूँ। अच्छा, ये जब आप हनुमान मंदिर से बाहर आते हैं तो ये जगह आपको एरिया सारा यहाँ पे फिर मिलता है देखने को। ये उसका असल में सहन है, और मेन चीज़ असल में ये है कि ये उसका लंगर खाना था, मतलब यहाँ पे खाना दिया जाता था। और जो मैंने सुना है वो ये है कि इधर जो कवर्ड एरिया था यहाँ पे औरतें बैठती थी और यहाँ पे सारे मर्द हुआ करते थे। अच्छा, ये जिस रूम के अंदर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ ये साधुओं का रूम था। साधु अगर इजी अल्फाज के अंदर मैं आपको समझाऊं तो साधु वो शख्स होता है जिसको हम लोग फ़कीर भी कह सकते हैं। उनका दुनिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उनका जो भी ताल्लुक़ होता है अपने मालिक के साथ होता है। तो ये जो एरिया था, जो यात्री आया करते थे उस वक्त के अंदर, ये सारा रूम उनके लिए हुआ करता था। अच्छा, ये जो मेरे पीछे भी आप सारी जगह देख रहे हैं, ये वाली, ये भी सारा इनका जहाँ पे खाना तैयार किया जाता था, लंगर तैयार किया जाता था, ये वो है। ये सारा जो एरिया वहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, जब आप हनुमान मंदिर से बाहर आते हैं तो ये उसकी एंट्रेंस है। एंट्रेंस के बिल्कुल साथ यहाँ पे ऊपर ये राम मंदिर है। अभी हम लोग वहाँ पे अंदर जाते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये महाराजा रणजीत सिंह के दौर के अंदर बना था। ये सर श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। श्री ऑनर रिस्पेक्ट राम गॉड चंद्रमी चांद जैसा 7 रूम है। फ्रंट जो है ना इसका, ये मुगल पीरियड है। मुगलों ने झरोके बनाए हैं, ये झरोके बने हुए हैं, और ये जो है ना ये सारा मुगलों का काम हुआ है। आप अंदर आए। ये इसके अंदर 7 रूम है, 7 कमरे हैं जी। 7 संस्कृत में सच को बोलते हैं। घर को
सख्त गढ़ जैसे बोलते हैं, गढ़ मीन घर। ये 7 कमरे थे नीचे, और साथ ही इनके जो है स्नान के लिए जो देवियाँ थी इनकी, वो स्नान क्या चीज है? नहाना, अच्छा अच्छा अच्छा। नहाने के लिए जो इनकी थी वो इधर से नीचे झील पे जाती थी। ऊपर जो है वो झरोके बने हुए हैं और व्यू है। उसकी बैक के ऊपर लंगर खाना, किचन, डाइनिंग हॉल वो बना हुआ है। ये सर आप झरोका देख रहे हैं, इनकी देवियाँ थी झरोकों में बैठती थी। ये मुगल पीरियड है। झरोके जितने भी है ना, ये मुगलों ने ही बनाए हैं। ठीक है ठीक है। जिस जगह के अंदर मैं फिर रहा हूँ, ये मेरी बैग से आपको आइडिया हो रहा है, ये राम मंदिर का जो ऊपर वाला फ्लोर है ये वो है। मुझे भाई ने गाइड किया है कि ये सिर्फ जो भगवान राम थे उनके नाम के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था। जो मैंने हिस्ट्री इसकी पहले सुनी हुई थी वो ये थी कि जो नीचे वाले 7 रूम्स हैं, उन रूम्स के अंदर पहले मूर्तियाँ थी, लेकिन फिर सिख दौर के अंदर शायद वो कोई उठा कर ले गया था। अच्छा, ये जिस चीज़ के अंदर अभी मैं फिर रहा हूँ, ये बोला जाता है कि उस वक्त का मेहमान खाना था, और ये जितनी भी जगह है अपनी असल हालत में है। इसकी मज़े की चीज़ ये है कि ये सर्दियों के अंदर गर्म होती है और गर्मियों के अंदर यहाँ पे बाकायदा आपको ठंडक फील। अभी मैं आपको फ्री सिंह दरबार साहब की बेटी पे लाया हूँ, तो आप अंदर आए। ये मैंने अभी ताला खोला है। ये 2-3 हिस्सों में है, दीवान खाना, जनान खाना। ये इसी के नाम पे सिटी भी है, हरिपुर, महाराजा। अच्छा, हरी सिंह के नाम पर है वो? हरी सिंह के नाम पे है। ये दरवाजे पहले इधर लगे हुए थे, ये बाद में लगाए गए हैं। आप थोड़ा सा अंदर आके देखिए, ये दरवाजा बिल्कुल जो है ना, ये ओल्ड उस दौर का ही है। उसी दौर का ही है, तकरीबन कोई 200 साल। अच्छा, 200 साल, 250 साल। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सर अंदर ओल्ड पत्थर पड़े हुए झील के अंदर से मिले थे हमको, तो हमने इधर रखे हुए सारे कदीमा आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है ना यहाँ पे म्यूजियम बनाना था, लेकिन वो काम करने के लिए आए थे, तो उन्होंने अभी म्यूजियम जो है ना वो कलर कहार में बनाया है। ठीक हो गया। हमारी कुछ चीजें हमारे खटास के नाम की उधर पड़ी हुई हैं। ये इसका मोर्चा है? जी सर, ये सर देख रहे हैं आप। ठीक हो। अच्छा, इसमें वही वाला सीन है कि बाहर का बंदा नहीं देख सकता अंदर, अंदर वाला लेकिन देख सकता है, अंदर वाला बाहर देख सकता है। इस मोटी कितनी है दीवार ये? दीवार जो है ना सर, कुछ तो दीवारें वो 3 फुट है, कुछ 6 फीट है। तो ये जो है ये तकरीबन 3 फीट है। ये 3 फुट मोटी दीवार जी है। सर, अभी आप ऐसे हाथ रखे ना। जी जी, हवा आ रही है बाहर से। आ रही? हाँ, ये खुफिया दरवाजा था, ठीक है ना। ये वाला खुफिया दरवाजा? ये वाला खुफिया दरवाजा था, वो ठीक है। दरवाजा था। अच्छा पहले ठीक ये है। बड़ा था, बाद में सारे कदीमा ने जब काम किया तो इसे छोटा कर मतलब ये असल हालत में नहीं है अपनी? असल हालत में नहीं है। वो 2 दरवाजे आपको मैंने दिखाए, वो जी जी बड़े जी पड़े जी हुए जी हैं। जी ठीक। और ये क्या चीज़ है ये सामने? ये भी सर क्या उसको कहते हैं, खुफिया जगह ही बनी हुई है। आगे जो है ना इसके वो वही मोर्चे ही है, चारे कोनों पे मोर्चे ही बने हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर जाने के लिए है ये? अच्छा, ये ऊपर का मोर्चा होगा ना यहाँ से। ठीक हो गया ठीक हो गया। ये जी अभी जिस जगह के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये सारा एरिया, इसको आप ड्राइंग रूम कह सकते हैं या फिर जो लिविंग रूम होता है उसको बोल सकते हैं। ये सामने वाला कमरा और ये वाला कमरा, ये बेसिकली बेडरूम्स हैं। अब तो ये खाली हैं सारे, और यहाँ पे ऊपर एक रोशनदान देखने को मिल जाता है। ये सारा यहाँ पे खाली रूम है अब। और ये जितने भी दरवाजे आप देख रहे हैं ये बाद में आए हैं, लेकिन इसके बारे में बोलते हैं जो ऊपर इसकी सारी सीलिंग है ये अपनी असल हालत में। अच्छा, मैं इसकी जो हिस्ट्री देखी थी, जो मैं अभी इस रूम के अंदर खड़ा हूँ, इसके बारे में कहा जाता है कि ये रूप श्रृंगार का रूम था। मतलब जो औरतें होती थी यहाँ की, वो यहाँ पर आके तैयार हुआ करती थी। जी भैया आप बताएं। ये सर नमक, मिट्टी, चूना, दालें, इमली का पानी, इन चीज़ों से ये बनाया गया। सीमेंट नहीं था। ये इधर का लोकल स्टोन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और खिंगर स्टोन जिसे पंजाबी में बोलते हैं, जो पानी के अंदर से लिया जाता है, सुराखों वाला स्टोन, वो लगा के तो इसको बनाया गया। अच्छा, ये इसके अंदर क्या क्या आपने मुझे बताया? ये नमक, मिट्टी, चूना, दालें, इमली का पानी। अच्छा, उसको फिर ये मिक्स कर। अच्छा, ये अपनी असल हालत में है? सर असल हालत में तो नहीं है, क्योंकि ये देखे ना रिस्टोर हुआ हुआ है। नहीं मतलब ये असल हालत, ये चीज़ असल हालत। ठीक हो। बुद्ध मत के स्तूपे के आसार हैं। अशोका जी की तामीर, अशोका दी ग्रेट जो दुनिया में किंग गुजरा है, ठीक है। टेक्सला में भी है, स्वात में भी है। जब अशोका जी गुजरे हैं, इसी रोड, यही वाला रोड उन्होंने इस्तेमाल किया था और यहाँ पे स्तूपा बनाया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी खुदाई की थी 2006 में,
और इसके अंदर से कुछ चीज़ें मिली थी, वो कटास के नाम पे उधर पड़ी हुई हैं कलर कार म्यूज़ियम में। अच्छा, ये सारा स्ट्रक्चर, मतलब मैंने जो चीज़ देखी हुई है, तख्त भाई को शायद आप जानते हो, उधर भी स्तूपा है, वो काफ़ी हाइट का होता था, तो ये भी ऐसे ही कुछ था? ऐसे ही था सर, ये गिर गया था। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट जगह पे हम लोग जा रहे हैं, ये मेरे पीछे हरी सिंह की हवेली है, ये पीछे मेरे स्तूपा है, उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे ऊपर जाके के सतगढ़ा आता है। सतगढ़ा का जिक्र पहले वीडियो के अंदर आपने सुना होगा। जो हिंदुइज्म की बुक है ना, गीता, उसके मुताबिक ये 5,500 साल पुरानी जगह है। ये अभी सर हम आपको सतगढ़ा वाले जो घर बने हुए हैं, ये मंदिर नहीं है, ये घर हैं। अच्छा, ये 5 पांडु जो थे, ये जंगजू आदमी थे। इनकी कौरवों के साथ जंग हुई थी, उस जंग में इनको शिकस्त हुई। शिकस्त में 12 साल के लिए वनवास दिया गया। वनवास का मतलब क्या? मुल्क बदर। ठीक है। वो यहाँ पे आए, 1 साल गारों में रहे और 11 साल में उन्होंने 7 घर बनाए, जिनका नाम सतगढ़। सत मीन सच, गढ़ मीन घर। ठीक है, सच्चे घर। अच्छा, ये 7 नहीं है इसका मतलब 7 का? 7 नहीं है, सच है। सच अच्छा, ठीक है, ठीक है, 7 मीन सच। ठीक है, ठीक है, अभी 4 आपको नजर आ रहे हैं, 3 गिर गए हैं। अच्छा, 5 भाई थे, अयोस्टर, निकल, देव, अर्जुन, भीम। ठीक है, 5 भाइयों की एक ही बीवी थी, जिसका नाम द्रौपदी। जी। ठीक है, आप ऊपर आए। अच्छा, इसका वही 5,500 साल जो आपने बताया? जी, पहले भगत हैं शिव जी के, ये पहले भगत हैं 5 पांडु। मतलब कि फॉलोवर, भगत, मुरीद। मुरीद, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भगत मीन्स मुरीद होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो वन ऑफ द मंदिर है, ये उसके मैं अंदर खड़ा हूँ। आवाज़ यहाँ पे मैंने पूछी क्योंकि ये बिल्कुल खाली है इस टाइम और छोटा सा है। ये इसका सारा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो है लोगों ने नाम से अपने पता नहीं क्यों लिख दिए हुए हैं, और कुछ एरियाज के अंदर आता है कि ये मंदिर थे। ये जो बिल्डिंग है ना, पूरे कटास में बिल्डिंग के लिहाज से ना, पूरे कटास में बिल्डिंग के लिहाज से ये सबसे ओल्ड है। अच्छा जी, ये सबसे ओल्ड है। इसके साथ की कोई भी बिल्डिंग नहीं है अब कटास के अंदर। ठीक हो गया। ठीक है, जिसका नाम सतगढ़ जिसे बोलते हैं, ये सबसे ओल्ड बिल्डिंग है। अच्छा, ये भी क्या, ये कोई घर है क्या, मंदिर है? घर है सर, सतगढ़ घर है, मंदिर नहीं है सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी लॉक्ड है? हाँ, वैसे इसके अंदर था कुछ, या मतलब कोई ले गए हुए हैं? सर जैसे वो है वैसे ये था, मतलब खाली थे? हाँ ये सर, जो हमारे साथ आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, जी जी, हम 5-7 साल उनके साथ रहे हैं। ये जो है ना, घर बने हुए थे, हिस्ट्री में भी घर हैं। महाभारत में पांडवों का जिक्र है। पांडु आए थे झील के ऊपर, उनको प्यास लगी थी तो झील के ऊपर आए थे पांडु। 5 जो भाई हैं, उन्होंने झील के ऊपर आके जो है ना पड़ाव किया था। पहले वो गारों में रहे थे, और शिव जी के पहले भगत जो हैं, ये 5 पांडु ही हैं। ठीक हो गया। ये जंगजू थे, ठीक है, कोई देवता नहीं थे। अच्छा, ये जंगजू आदमी थे। सही है। ये सर टनल आप देख रहे हैं, ये टनल था पहले दौर में, जो है ना यहाँ पे भजन भी पढ़ा जाता था। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो पानी था ना बारिशों का, इधर सारे गांव थे, उनका बारिशों का पानी भी इसी में जाता था। ऊपर आप देख रहे हैं टनल के ऊपर बरागी हाउस बना हुआ था। बरागी हाउस संस्कृत में जो है ना खुराक वाली जगह को कहते हैं, जहाँ पे खुराक रखी जाए उसे बरागी हाउस कहते हैं। नीचे ये टनल है पानी के लिए। ये पानी जो है ना सर, ये जो ग्रीन है, क्वेश्चन है कि आप पूछ सकते हैं मुझसे ये पानी ग्रीन क्यों है। मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर कुदरती सल्फर का पत्थर है, इसलिए ये ग्रीन है। हिंदुओं के लिए तो ये शफा है, मजहबी इख्तियार से जो है ना, जैसे हमारे लिए आबे जमजम है, उनके लिए ये अमृत कुंड है। और दूसरी बात ये है कि आप ये सल्फर है ना, वो खारिश के मरीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वैसे भी लोग इधर इलाके के जो लोग हैं ना, वो इसमें नहाने के लिए आते हैं, स्नान के लिए आते हैं कि उनको शफा मिल जाती है, क्योंकि सल्फर कुदरती एक पत्थर है, इस वजह से ये सब। मैं अब आपको जो है ना, वो फाइनल पॉइंट है हमारा, गणेश जी का मंदिर है। अंदर से अभी हमने ये रिस्टोर किया है, और इसके अंदर कमरे शमरे भी बने हुए हैं। पहले मैं आपको गणेश जी की जो है ना, यहाँ पे सर जूती उतारनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ठीक है, ओके। सर गणेश जी का मंदिर है। गणेश साहब जो हैं, ये शिव जी के बेटे हैं, तो इनका जो टेम्पल है, ये ऊपर आप सारी पेंटिंग भी देख रहे हैं। ये हिस्टोरिकल पॉइंट भी है। तो मूर्ति बाद में रखी है 2021 में
जो है ना महकमा वैक्यूटस प्रॉपर्टी बोर्ड ने ये जो है ना मूर्ति बाद में कराची से आई थी, अच्छा, तो मूर्ति बाद में रखी गई है। पहले ये एक खाली मंदिर ही था। लेकिन जब यहाँ पे कोई मूर्ति उस दौर में थी मूर्ति इधर? सर बताया ये जाता है कि पार्टीशन से पहले मूर्तियाँ थी। अच्छा, ये जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ पार्टीशन के बाद हुआ है? पार्टीशन के बाद। अच्छा, मैंने एक चीज़ सुनी हुई है कि इनकी माँ ने कोई दुआ दी थी इनको कि जो गणेश की पूजा नहीं करेगा और अगर बाकी वो सारे भगवानों की भी पूजा कर ले तो उसकी भी तब तक कबूल नहीं होगी। सर बात ये है कि मेन बात ये है कि ये एक इंसान था। अच्छा, ठीक है। इंसान था। 14 साल के लिए जो शिव जी है ना, ये किसी गए हुए थे मजहबी काम के लिए। ठीक है। 14 से जब ये गणेश जी गए थे शिव जी, तो इनकी एज 6-7 साल थी। तो जब ये आए तो इसने जो है ना अपना सर जो है ना, ये जवान हो गया था 14 साल के अरसे में, तो इसने जो सर था ना अपनी माँ की गोद में रखा हुआ था। तो शिव जी के पास तलवार थी, उन्होंने तलवार से इसका जो है ना गर्दन काट दी। क्यों? वो पहचान ना सके। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि ये तुम्हारा बेटा गणेश है। तो फिर हाथी जो है ना वो गुजर रहा था, उसकी गर्दन जो है ना शिव जी ने इसके सर के ऊपर लगाई थी, इसके धड़ के ऊपर वो गर्दन लगाई थी। ये हिस्ट्री जो है ना ये मैंने हिंदू पंडितों से जो है ना उन्होंने मुझे बताई है। हम लोगों को लगता है। मैं इधर बड़ी मज़े की चीज़ आप लोगों को दिखाऊं, ये हमें अली भाई ने कहा है कि यहाँ पे गौर करें कि यहाँ पे क्या चीज़ है। तो इधर हमने अब जाके गौर किया है, ये आइडिया हो रहा होगा। ये छोटी छोटी यहाँ पे जो है ये हिरन है, ये हिरन बना हुआ है, ये औरतें बनी हुई हैं, ये 2 लोग ऊपर बैठ के लड़ रही हैं, ये कोई औरत यहाँ पे नाच रही है। तो ये छोटी छोटी जो इसकी इतनी खूबसूरत इसकी डिटेल्स हैं यार। अच्छा जी, जिस नेक्स्ट जगह पे हम लोग जा रहे हैं वो शायद मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ही देखेंगे। अल बैरूनी जो थे, जिस यूनिवर्सिटी में आके उन्होंने संस्कृत सीखी थी, वो यूनिवर्सिटी हम अंदर से देखने के लिए जा रहे हैं अभी। और ये भाई कह रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा होगा। मैं अभी आपको अबू रेहान अल बहरूनी साहब की यूनिवर्सिटी में ले आया हूँ। यहाँ पे इन्होंने संस्कृत सीखी थी और संस्कृत की यूनिवर्सिटी है ये। आप अंदर आ जाए, आपको दिखाते हैं। ये दो दरवाजे थे इसके सर जी। एक दरवाजे की तरफ से हम आए हैं, एक दरवाज़ा ये था। ठीक है, बाकी आप सब देख सकते हैं उस वक्त के लिहाज से यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी थी, साइडों के ऊपर कमरे बने हुए थे जी। इन कमरों की अभी छतें नहीं है, दोनों तरफ कमरे हैं। आप ये इधर भी आप आ जाएं। जी जी। देखिए ना, ये भी कमरा ही था लेकिन इसकी छत नहीं थी। अभी अच्छा, छत नहीं है। ठीक हो गया। ये भी एक कमरा बना हुआ था, इसकी ये भी छत नहीं है। ये जी अभी जो हमारा इस वाले टूर का लास्ट पॉइंट है, हम उसके अंदर आए। इसकी क्या हिस्ट्री है भाई, हमारे से शेयर करते हैं। इधर घर बने हुए थे हिंदुओं के, यहाँ पे कमरे थे, इनकी अभी छतें गिर गई हुई हैं। तो ये बिल्कुल झील के ऊपर थे। ये भाई को मैं ले आया हूँ इधर। ये ज़रा भाई साहब इधर देखें, ये बिल्कुल झील के ऊपर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कमरे बने हुए थे। ठीक हो गया। ये जी मैं इस टाइम बिल्कुल टॉप के ऊपर खड़ा हूँ और ये सारा जो था आपको हमने इसका सारा टूर दिया। भाई का ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत अच्छा और इनका बेहतरीन दिया था टूर। साथ ही इनका फ़ोन नंबर मेंशन कर दूंगा, आप यहाँ पे जब भी आएँ भाई से रब्ता कर सकते हैं। वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।